हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप मजे में होगे, मस्त होगे और एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ अच्छे से। और आई होप अभी तक सब लोगों का रिजल्ट आ भी चुका होगा या आने वाला होगा। नहीं आया तो होली मना लीजिए, और आ गया है तो कोई बात नहीं। जैसा भी रिजल्ट है, अच्छा है बुरा है, अबव एक्सपेक्टेशन है बिलो एक्सपेक्टेशन है, जैसा सोचा था वैसे नहीं आया, या जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर आ गया, जैसा भी रिजल्ट है उसको एंजॉय करो, उससे नई लर्निंग्स लो और तैयार हो जाओ अगले साल के लिए पूरे जोश के साथ। और आपके इसी जोश में आपका साथ देने के लिए मैं आपके पास आई हूँ, आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीजें लेने के लिए लेकर। बेटा यहाँ पे जो कुछ भी आप लोगों के लिए मैं प्लान करके लेकर आई हूँ, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप जितना हो सके लोगों में स्प्रेड कीजिए। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कुछ स्पेशल। सबसे पहले ये चीज, क्लास 9 सीबीएसई मैथ्स के लिए निष्ठा बैच विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बैच उन सब बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो मनी हो, चाहे वो शॉर्टेज ऑफ टाइम हो, चाहे आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके घर में आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और आप लोगों के पास टाइम नहीं है बाहर जाकर कोई क्लासेस अटेंड करने का, या आप लोगों को लगता है कि हम और बहुत कुछ कर लेंगे उस टाइम के बीच में जो हम कम्यूट करने के लिए टाइम यूज करते हैं, तो वो सारी चीजों को करते हुए ये बैच आपके लिए ऑनलाइन रहेगा, कंप्लीटली फ्री रहेगा। और इसमें मैं पूरी की पूरी सीबीएसई सिलेबस को कवर अप करूंगी आप लोगों के लिए। ये बैच क्लास 9 के लिए है। इसमें क्या क्या रहने वाला है आपको अभी बताती हूँ। ये सिर्फ ये मत सोचना कि मैं सिर्फ क्लास 9 के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, बैच का नाम मैंने रखा है निष्ठा बैच। अब यहाँ पे निष्ठा वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्ठा का मीनिंग क्या होता है? निष्ठा का मीनिंग होता है आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ अपने आप को सरेंडर कर दें किसी को, ये है निष्ठा। तो मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ आप लोगों के लिए ये बैच लेकर आई हूँ। बेटा, आपके नॉलेज में जितने भी लोग हैं जो 9th सीबीएसई मैथ्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे दिल्ली का स्कूल हो, चाहे बेंगलोर का स्कूल हो, चाहे कर्नाटक का स्कूल हो, चाहे हिमाचल का स्कूल हो, जहां मर्जी का हो, आपकी नॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स 9th क्लास में अभी आए हैं, उन सबके साथ इसको शेयर कीजिएगा। उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, और आपको प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म पर, मेरे चैनल पे प्रॉपर प्लानर मिलेगा, प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर डाउट्स आपके कलेक्ट किए जाएंगे, प्रॉपर आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, सारी चीजें होंगी। और मैं प्लान कर रही हूं कि हो सका तो मैं आप लोगों की रेगुलर टेस्टिंग भी करती रहूं, ताकि आप लोगों को फीडबैक मिलता रहे कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आ भी रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर गलतियां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किन एरियाज में आ रही हैं और उनको हम ढंग से सॉल्व कर सकें। बेटा देखो, मेरा पर्पस एजुकेशन का ये है कि अ, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी रीजन की वजह से रह जाते हैं बहुत अच्छी एजुकेशन पाने से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, स्पेशली उन लोगों की हेल्प जरूर करना। इस तरीके से आप दो लोगों की हेल्प कर रहे हो, एक तो उन लोगों की हेल्प कर रहे हो, दूसरा आप मेरी भी हेल्प कर रहे हो। मेरे इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो प्लीज, आपके घर में चाहे आपके आस पड़ोस में कोई लोग हों, चाहे आपके घर में आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उनके बच्चे हों, आपके आस पड़ोस में कोई सब्जी वाला हो उनके बच्चे हों, टेल एवरीवन टू जॉइन दिस बैच। क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा सीबीएसई मैथ्स कराऊंगी क्लास 9 का निष्ठा बैच में। उसके बाद सिर्फ 9th के लिए नहीं, मेरे पास 10th क्लास के लिए भी एक बैच है, निर्माण बैच फॉर क्लास 10। दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी की पूरी सीबीएसई होगी यहाँ पर कवर अप आपकी, पूरी की पूरी सीबीएसई सिलेबस पैटर्न एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। बाइलिंगुअल रहेगा पूरा का पूरा कोर्स, तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो,
दोनों के बच्चों के साथ अगेन जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं या जिन बच्चों के पास किसी भी रीजन से बाहर जाने का टाइम नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं अच्छे से बट उनको रिवीजन के लिए हेल्प चाहिए होती है, या कुछ कॉन्सेप्ट कहीं से समझ नहीं आ रहे। बेटा मैं ये नहीं कह रही कि कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, तभी तो वो टीचर है। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, किसी के साथ मैच कर जाती है और किसी के साथ मैच नहीं करती है, दैट इज दी ओनली थिंग। तो हो सकता है कोई चीज आपको किसी और टीचर की बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, और हो सकता है कोई चीज आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। ज्ञान है, फ्री में मिल रहा है, ले लो जहां से मिल रहा है ना। तो क्लास 10 के लिए निर्माण बैच, यहां से निर्माण होगा आपके भविष्य का। यहां पर आप जो कुछ पढ़ेंगे 10th क्लास में, आप जिस तरीके से पढ़ेंगे वो डिसाइड करेगा आप आगे क्या करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो आई विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड क्लासेस ट्वाइस अ वीक फॉर बोथ क्लासेस 9 and 10। 9 and 10 दोनों के लिए वीक में दो दो लेक्चर्स आएंगे। ऐसा नहीं है दोनों के मिलाकर दो लेक्चर्स 9th के आएंगे वीक में, दो लेक्चर्स 10th की आएंगे वीक में। और ऐसा नहीं है कि मैंने दो बोल दिया तो दो ही रहेगा, अगर जरूरत लगेगी तो मैं 3 भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अगर आप लोगों के डाउट्स ज्यादा है तो मैं डाउट सेशन ज्यादा ले लूंगी, अगर आप लोगों के पर्सनल डाउट्स बहुत सारे आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेशंस बढ़ जाएंगे। लाइव की जरूरत पड़ेगी तो लाइव भी ले लूंगी, है ना। बट कम से कम दो क्लासेस वीक में आपके पास रहेंगी, आपके डेज फिक्स होंगे, आपका टाइम फिक्स होगा, एवरी फिक्स डे पर फिक्स टाइम पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीक में दो क्लासेस मिलेंगी। दो मैं इसलिए रख रही हूँ बेटा क्योंकि आप लोगों के पास और भी बहुत काम होता है करने के लिए। 9 10th में बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। डाउट्स विल बी कलेक्टेड। आप अपने डाउट्स मुझे कैसे बताओगे? अगर आपने देखा है यूट्यूब में, आप टाइप कर सकते हो खाली, आप इमेज अपलोड नहीं कर सकते, और मैथ्स की टाइपिंग इतनी आसान नहीं है। तो आपके डाउट्स कलेक्ट करने के लिए हर वीडियो के नीचे आपको गूगल फॉर्म्स का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने डाउट्स पोस्ट करेंगे। इमेज फॉर्म भी चलेगा, पीडीएफ भी चलेगा, आई विल गिव यू ऑल दी एक्सेस। आपका वो फॉर्म कभी क्लोज नहीं होगा, ओपन रहेगा हमेशा। वहां से मैं आपके डाउट्स कलेक्ट करूंगी, और डाउट्स कलेक्ट करने के बाद अगर चैप्टर छोटा है, अगर चैप्टर में कम टॉपिक हैं, तो एक डाउट क्लास काफी रहेगी सारे डाउट्स को कवर करने के लिए। अगर चैप्टर बड़ा है या नंबर ऑफ डाउट्स ज्यादा हैं तो दो तीन डाउट क्लासेस भी हो सकती हैं। वो डाउट क्लासेस कैसे होंगी, कहां पर होंगी, कब होंगी, ये सब आपको वीडियोस के टाइम पर और हमारे कम्युनिकेशन के टाइम पर पता चलता रहेगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ बेटा, मैं जितनी भी अपडेट्स होंगी, प्लानर्स हैं आपके, आपका टाइम टेबल है, आपका स्केड्यूल है, आपके पोस्ट है, कुछ भी चीज है, वो सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में अपलोड करती रहूंगी, तो उसको रेगुलरली देखते रहिएगा। आप लोग होली मना लीजिए अच्छे से, उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपके लिए रहेगा, यहाँ पर खत्म नहीं होता, ये तो हो गया 9th और 10th के लिए सब कुछ। अब मैं कुछ स्पेशल लेकर आ रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, अब तो फ्री हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने प्लानिंग कर रखी हो एंजॉय करने की, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो यही 1.5 महीना है जी लो, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे हो यही 1.5 महीना है, बाकियों से बेटर कुछ कर सको, है ना। लेकिन मैं 1.5 महीने की बात नहीं कर रही, मैं तो पूरे लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ बेटा। तो हर वो बच्चा 10th के एग्जाम दिए हैं या 11th के एग्जाम देके 12th में आया है, उसको आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो एडमिशन टू हायर एजुकेशन हो, चाहे वो कोई ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आज नहीं तो कल बैठना ही बैठना है। मेरी कोशिश रहेगी मैं उन बच्चों की भी हेल्प करूं, स्पेशली यहां पर मैं टारगेट कर रही हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहती हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग अपार है, ये पूरा का पूरा समुद्र है, इसमें इतना सब कुछ है, इतने सारे लेवल्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये बोल दूं सारा मैं करा दूंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
अपना भी तो जितनी दम हो तुम्हारे अंदर कराने का उतने की हाँ करनी चाहिए। तो मैं अपने बारे में जानती हूँ, है ना, मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम करा सकूं। लेकिन मेरा यहाँ पे जो बेस रहेगा, जिसको मैं ध्यान में रख के करूंगी, वो है CUET एग्जाम का जी टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जी टेस्ट क्या होता है, CUET एग्जाम क्या है। सीयूईटी एग्जाम है बेटा आपका, जो आप 12th क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अगर आप एकेडमिक कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं तो सीयूईटी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। सीयूईटी एग्जाम के बिना आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो सकता। मैं जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट की बात नहीं कर रही हूँ, वो कंप्लीटली एक अलग चीज है, वो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर कोई साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट मैथ्स ऑनर्स करना चाहता है, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है, लिटरेचर करना चाहता है, साइकोलॉजी करना चाहता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, या कोई भी जनरल कोर्स करता है, या लॉ करना चाहता है, तो उसको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा 12th के बाद। सीयूईटी एग्जाम में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल टेस्ट, जो सबके लिए मैंडेटरी है। बी यू अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, बी यू अ कॉमर्स स्टूडेंट, बी यू अ साइंस स्टूडेंट, आप सबको जी टेस्ट देना ही होता है, सबके लिए कंपलसरी होता है, आप इससे बच नहीं सकते। स्पेशली यूनिवर्सिटीज, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये जी टेस्ट मैंडेटरी रखती हैं उसका स्कोर। जी टेस्ट के अंदर आपके पास, जनरल टेस्ट के अंदर, ये दो चीजें तो आती ही हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा आता है जनरल नॉलेज। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में बेटा देखो फिर वही बात है, जिस चीज का दम हो उस चीज के लिए हाँ करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर नहीं करा सकती, ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं। बट ये और ये, मैं सीओईटी के बेस को लेकर आप लोगों को इसके प्रिपरेशंस कराऊंगी। इसकी वीडियोस आपको वीक में कब तक मिलेंगी, आपको वीकली प्लानर मिलता रहेगा कम्युनिटी पोस्ट में। यहाँ पर कोशिश करूंगी सारे टॉपिक्स कवर हो, डाउट लेने का और बाकी सारी चीजों का पैटर्न सेम रहेगा। यू विल गेट अ जी फॉर्म, गूगल फॉर्म्स का लिंक मिलेगा आपको, जिसके ऊपर आप अपने डाउट्स अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपना ईमेल आईडी भी आप लोगों को अपने चैनल के बायो में लिख दूंगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी पिन कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी सीयूईटी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसको बेस करके मैं कवर अप करूं। अब ये मत सोचना मैम इसके बेसिस पे एसएससी हो जाएगा क्या, नहीं, वो अलग लेवल है। इसके बेसिस पे एनडीए हो जाएगा क्या, नहीं, वो अलग लेवल है। मैंने कहा ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग बेटा बहुत, अपार है, बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, इसके बेसिस पर आप 12th लेवल तक का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हो जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड आता है, वो आप कर लेंगे। आपको कोई एंट्रेंस देना है, आपको कोई बाद में बीएड वगैरह के लिए एंट्रेंस देना है, वो आप कर लेंगे। मतलब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एंट्रेंस के लिए आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ध्यान रहे, ये सारी की सारी क्लास बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैं। आपको मेरे चैनल पर हर उस बच्चे को पहुंचा दो, शाउट आउट दे दो, जिन जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, स्पेशली जो करना चाहते हैं कुछ बट अफोर्ड नहीं कर पाते या डायरेक्शन नहीं मिलती। अगर आप रेगुलरली नहीं देख सकते हो तो वीक में एक डे फिक्स कर लो कि मेरे को इस दिन देखना है। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड स्लो चल रही है, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आ रहा है, तो फास्ट करके देख लो। बट मैं जो कुछ पढ़ाऊंगी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी बेटा। जनरल टेस्ट जो है ये, क्योंकि मैंने बताया सबको देना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 10th में मैथ्स लिया उसके बाद नहीं लिया, नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे। तो जनरल टेस्ट जब मैं पढ़ाऊंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट करके पढ़ाऊंगी बेटा जिनको मैथ्स का एम भी नहीं आता, जिनको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती थी 10th तक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। तो जो बच्चे मैथ्स में प्रो हैं उनको शायद लगे कि मैथ्स बहुत स्लो चल रही है, तो फास्ट कर लो बेटा, ठीक है ना। बट मेरी कोशिश रहेगी मैं हर उस बच्चे के बारे में सोच के पढ़ाऊं जिस बच्चे को ये एग्जाम आज नहीं तो कल देना ही है, चाहे वो मैथ्स वाला था
चाहे वो मैथ्स वाला नहीं था। तो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो। Spread this video to all. Enjoy Holi, and after Holi you will get a planner in the community tab of my channel. Keep watching. तब तक के लिए goodbye, take care, love you all.